तो आज हम बात करने वाले हैं वीक हीरो मानवा के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर 1 में देखते हैं, ये बंदा बोल रहा होता है मैंने उसे थोड़ा मारा और वो मेरा कुत्ता बन गया, और दूसरा बंदा उस पर हंस रहा होता है। इसका नाम होता है कोल्टन चोइफोर यूनजेंग मिडिल स्कूल। वो बोल रहा होता है तुम्हारे पास कोई सिगरेट है? दूसरा बंदा बोलता है चलो बाहर जाके पी के आते हैं। और उनके कुछ ही दूर में एक बंदा और बैठा होता है। वो बोल रहा होता है आखिर मैं कितना लकी हो सकता हूँ, मुझे कोई भी मिडिल स्कूल में भर्ती कर देते, लेकिन मेरा किस्मत तो देखो, मुझे इसी मिडिल स्कूल में आना था। ये यूजेंग हाई, और ये होता है एक लूज़र जिसका नाम होता है यूजेन। इसका नाम होता है यूजिंग। ये बोलता है स्कूल को स्टार्ट हुए 1 वीक भी नहीं हुआ है और ये अभी से बदमाशी करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी यहाँ पहले से ही सब कुछ ऐसा मौजूद था। या यहाँ का रूल होता है स्लेव, और स्लेव के ऊपर कॉमनर, और उसके ऊपर नोबलेमैन, और फिर सबसे ऊपर होता है किंग। मैंने मेरा पूरा मिडिल स्कूल का साल बोली में होते हुए निकाला है, और मैं ऐसा अगली बार नहीं होने दूंगा। मुझे बस यहाँ ध्यान रखना होगा कि उसके टेंशन मेरे पे ना आए बस। और फिर वो गोल्डन चोई एक बंदे के ऊपर थूकता है और वो बोलता है क्या बे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वो उस पे ऊपर थूकने लगता है, और जिसके ऊपर थूकता है वो बोलता है मैं एक दिन इसे सच में मार दूंगा। फिर वो लूज़र बोलता है ये लोग उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना। फिर वो गोल्डन जॉय इसकी तरफ देखने लगता है। ये बोलता है अरे वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है। फिर वो गोल्डन जॉय बोलता है वो कौन है, बिल्कुल लड़की की तरह दिख रहा है। लोग बोलते हैं तुम ग्रे की बात कर रहे हो क्या, वो स्कूल में नया है और वो लड़कियों की तरह दिखता है और उसका नाम भी लड़कियों की तरह ही है। गोल्टन बोलता है चलो देखते हैं वो पकड़ता है क्या। वो लड़की है, जाके ग्रे को पकड़ लेता है और उसके दबा देता है, और फिर बोलता है अरे ये तो लड़का है। और फिर वो उसके नीचे पकड़ लेता है और बोलता है इसके पास तो एक एनाकोंडा भी है। ग्रे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक कोहनी मारता है और उस पर पीछे कर देता है। कोल्टन चीखने लगता है और दूसरे लोग बोलते हैं अरे वो बच्चा आखिर सोच क्या रहा है, पागल साला। कोल्टन चोई बोलता है तू मरना चाहता है क्या। फिर वो देखता है ग्रे ने उस पर हाथ बैग से बांध कर उसके पैर पे लात मार के उसे बैठा दिया होता है। और कोल्टन बोलता है मुझे छोड़, मुझे गुस्सा आ रहा है। ग्रे उसके बाल पकड़ के उसके थप्पड़ मारने लगता है। तू मुझे थप्पड़ मार रहा है ऐसा कोल्टन बोलता है, और 3 थप्पड़ और पड़ने के बाद उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है। ग्रे बोलता है इसे सच में नहीं समझता, और वो उसे इतना मारता है कि उसके नाक से खून निकल आता है। और वो लूज़र बोलता है कितना अमेजिंग है, इसके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। ग्रे बोलता है अगर तुमने मेरी क्लास में ऐसा कुछ भी दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। और हम हमें दिखाया जाता है कि ग्रे का नाम ग्रे योन है, जो ग्रेजुएट है मिडिल स्कूल से, और उसके पिछले स्कूल का नाम हमें अभी नहीं बताया गया है। और एक दूसरी क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा जिसका नाम, और हमें दूसरे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है जिसका नाम होता है बेन। वो बोल रहा होता है दूसरे बंदे को एलेक्स, जिसका नाम एलेक्स होता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम कोल्टन चोय को मारोगे, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एलेक्स बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। बेन बोलता है क्योंकि किसी ने उसे पहले ही पीट दिया है। एलेक्स बोलता है वो कौन है, क्या वो 3rd क्लास से है या फिर 9th क्लास से मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन उसका नाम ग्रे योन है। उसी की क्लास का बंदा है जिसने थप्पड़ बजाए थे। उसके बाद एलेक्स बोलता है उसे मारा, तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है लेकिन कुछ खास नहीं। उसने उसे बांध के मारा, कोई बात नहीं, कोल्टन को मैं किसी और दिन देख लूँगा। बेन पार्क बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो चल के देखते हैं 5th क्लास में। वो ग्रे को देखते हैं, बोलते हैं कि ये लड़का वो है जिसने उसे हराया है, इतना दुबला पतला है, मुझे नहीं लगता कि ये 120 पाउंड से ज़्यादा इसका वजन होगा। और कोल्टन कहाँ है, मुझे लगता है वो शर्मिंदा था तो वो यहाँ से पहले ही चला गया होगा। इसको देखते ऐसा नहीं लगता कि वो सच में कोल्टन चोई से लड़ा होगा। एक बंदा पीछे से आके बोलता है मैं हूँ वो गवाह, मैंने देखा था, उसने कोल्टन को थप्पड़ से पीटा था। फिर वो देखता है एक और बंदा यहाँ पे होता है। वो बोलता है नहीं, क्या वो गिरार्ड जिन है जो ही मिडिल स्कूल का है, उसने भी वफाई सुनी होगी, वो साला पहले से भी लंबा हो गया साला जिराफ कहीं का। वो बोलते हैं गिरार्ड
तुम भी बहुत क्यूरियस थे ना देखने के कि वो कौन है। गिराड बोलता है, तुम दोनों पिछली बार से अभी तक बदले नहीं, वैसे ही हो। बेन और एलेक्स बोलता है, तुम जैसे देख रहे हो वो बकवास है। गिराड बोलता है, अब एक गर्म दिमाग, मुझे लगा तुम दोनों साथ अच्छे दिखोगे। फिर समय शाम का सीन दिखाया जाता है जब ग्रे घर जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मुसीबत में मेरा ऐसा करना बहुत गलत था। वापस वहाँ पर कोल्टन चोई और कुछ और लोग भी खड़े थे। कोल्टन चोई बोलता है, तू साले हरामजादे, तू यहाँ पे। उसके बाद वो उसके साथ वाले लोग बोलते हैं कि अबे क्या वो ये बंदा है कोल्टन जिससे तू हारा था? हाँ, तू कितना बेवकूफ़ है, तू ये हड्डी पसली से हार गया। कोल्टन बोलता है रोते रोते कि नहीं, इसने मुझे बांध के रखा था, उसने उस वक्त मुझे पीटा, नहीं तो मैं इसको हरा देता। उसके बाद वो उसके साथ वाले बोलते हैं कि अच्छा तो इसने चीटिंग की, ये तो एक चीटर है। उसके बाद वो बोलता है, क्या तुम मुझे चीटर बोल रहे हो? तुम्हें पता है मुझे चलने में इतनी दिक्कत आती है, मेरा शरीर बहुत ही कमज़ोर है, मुझे इससे चलने में भी दिक्कत आती है, और मेरा वजन सिर्फ 5.2 मतलब इसका जो हाइट है वो 5.2 की है ना, 5 फुट 2 इंच की। और ये ग्रे बोलता है कि फाइट कभी भी स्टार्ट हो सकती है और किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है, और फाइट में ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि दोनों फाइटर एकदम इक्वल हो। और तुम साले हरामजादो, मैं तुमसे नंबर में भी कम हूँ और मैं अकेला ही हूँ, तुम सारे बास्टेड। और यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर तुम इस पर सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जो भी चैप्टर 2 के ऊपर रहेगा, और मैं ऐसे ही इस मानवा को आगे बढ़ाऊंगा अगर तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिला तो अलविदा, सायोनारा। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।